ऑलराइट, चलो जी, पहला कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस में देयर आर सर्टेन बेसिक सिनेरियोस। जब तुम्हारे सामने है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन फिक्स सिनेरियोस, वो मैं सिनेरियोस डिस्कस करता हूं। तो पहला सिनेरियो जो है वो कुछ इस तरीके का है बच्चों। तो अगर कुछ इस तरीके का ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, यहां से कोई भी एक सीबियन है एंड यहां से कोई भी एक सीबियन है, कुछ इस तरीके से। लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई, डी। अब यहां पे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, डिफरेंट रेशियोस। लेट्स से दिस रेशियो इज m:n, ओके, दिस रेशियो इज a:b, और हमें AF/FD का रेशियो पूछा है। AF/FD का रेशियो पूछा है, या फिर उल्टा, ठीक है। मोस्टली सिनेरियोज में कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर A:b है एंड हमें AE/EC का रेशियो पूछा, AE/EC। तो ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, कोई भी दो लाइंस है और हमें AE/EC, तो इस तरह का सिनेरियो दिया हुआ है। तो उसमें एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना होता है जिससे चीजें बहुत आसान होती हैं। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? द कंस्ट्रक्शन इज दिस, कि हम यहां से D से एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू B। सो ड्रॉ DX पैरेलल टू B। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास दो सेट्स ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं जहां पर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई बीपीटी इन टू सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स। पहला ट्रायंगल कौन सा है? पहला ट्रायंगल CDX एंड CB। ट्रायंगल CDX एंड ट्रायंगल CB में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सेट ऑफ ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल ADX, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया एंड बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत सारी कॉमन चीजें, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, ये बहुत सारा कॉमन सा क्वेश्चन है एंड इससे इस तरह की रेशियोज AE/EC निकल आती है। दूसरा सिनेरियो इज दिस, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम छोड़ो, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। सो ABCD एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है और E यहां पर मिड पॉइंट है। E is the midpoint of this line. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, E is the midpoint एंड कुछ कुछ DE ज्वाइन किया हुआ है, DE को ज्वाइन किया हुआ है, E is the midpoint of BC। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, जहां पे लाइव देख रहे हैं, कि उसी चीज में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं यूट्यूब पे। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज एक्सटेंड DE टू मीट AB at point X। एक्सटेंड DE to meet AB in X. Extend DE to meet AB in X. It may be trapezium, it may be parallelogram. The only thing is these two lines are parallel. ठीक है, तो extend DE to meet AB in X. इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दोनों लाइंस बराबर हैं। And since ये parallel है, these two lines are parallel, this angle would be equal to this angle. So these two triangles become congruent to each other. ये दोनों triangles congruent बन जाते हैं एक दूसरे के and हम फिर चीजें लगा सकते हैं। In fact, अगर E मिड पॉइंट नहीं है, अगर E मिड पॉइंट नहीं है, let's say E कुछ ऐसा है, दो लाइंस पैरेलल हैं, let's say this is A, this is B, this is C, this is D, and E यहां पर है, मिड पॉइंट नहीं है, एंड यहां पर भी DE ज्वाइन किया हुआ है। इस केस में भी हमें एक्सटेंड करना है, इस केस में भी हमें एक्सटेंड करना है। अगेन सेम थिंग, लॉजिक यही है। इस केस में ऑफ कोर्स ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। सो इस केस में द ट्रायंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एज इन दिस केस, इसमें सिमिलर हो जाएंगे, बट अगेन बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिनेरियोस तुम्हें ध्यान रखने हैं। एंड तीसरा सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर ये लाइन है और ये लाइन है,
एंड अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, या फिर दूसरा वर्जन है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है ना, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सो अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये दो लाइंस है, तो इस केस में तुम्हें क्या करना होता है, नॉर्मली इसको एक्सटेंड करना होता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहां से कुछ चीजें आसान या कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी समझ में आ जाती है। तो अगर ये है तो इसमें अगर तुम एक्सटेंड करते हो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा चीज है तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई दो तीन ऐसी चीजें हैं जहां पर ये कंस्ट्रक्शन होती हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत बार बच्चों का सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये कंस्ट्रक्शन है। तो अगेन गाइस, कंस्ट्रक्शन के जो आइडियाज होते हैं ना, वो प्रूफ से आते हैं। सो अगर तुमने प्रूफ किए हैं, जितनी भी थ्योरम ज्योमेट्री में पढ़ी है, तुम्हें अपने आप ये आइडियाज पता लगेंगे, राइट। सो ये सभी आइडियाज का मोटिवेशन क्या है, प्रूफ्स ऑफ द जनरल थ्योरम्स दैट वी स्टडी इन ज्योमेट्री, ठीक है। उनसे बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। सो ये तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो जो मिलती हैं। तो एक सवाल करते हैं जिसमें इनसे मिलता जुलता कंस्ट्रक्शन होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, इससे मिलती जुलती होगी, राइट। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। लेट ABCD be a parallelogram. ABCD be a parallelogram. ABCD be a parallelogram. On the sides BC and CD, points E and F are chosen. ठीक है, points E and F. तो यहां पे E, यहां पर F. EB by EC is 2. So ये E पॉइंट है, ठीक है। ये अगर 2x है, ये x है, दिस इज 2x, दिस इज x, तो ये टोटल 3x है, तो ये भी 3x हो जाएगा। साथ साथ में लिखता भी गया मैं। एंड सिमिलरली यहां पर एक पॉइंट है y. FC by FD is 3. So अगर ये 3y है, so this has to be y. So this is 4y. ठीक है। So FC by FD is 3:1. तो ये अगर 3y है, ये y है, ये 4y हो गया। E and F are these points. Lines AE. अब क्या किया, AE को ज्वाइन किया गया एंड BF को ज्वाइन किया गया। They intersect at point M. Find the ratio AM by ME. So AM by ME is what we need to find out. AM by ME is what we need to find out. AM by ME is what we need to find out. सोचो किस तरीके से, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर कंस्ट्रक्शन है, इज बेस्ड ऑन दीज आइडियाज। इन आइडियाज के बेसिस पे जो अभी हमने डिस्कस किया, इन आइडियाज के बेसिस पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सोचो, देखो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। What are the construction ideas that we can do? AM is to ME is what we need to find out. देखो क्या क्या आइडियाज हैं, आइडियाज देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आइडियाज, आइडियाज, आइडिया वन देखो, आइडिया वन मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये एक लाइन, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहां पर इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए। लेट्स से दिस पॉइंट इज x एंड अब कुछ किया जाए, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा। और शायद अब कुछ किया जाए। दिस इज आइडिया वन, दिस इज आइडिया वन, ओके। आइडिया टू, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है आइडिया टू, बट वो भी डुएबल है। आइडिया टू, आइडिया टू, ये लाइन बनी हुई है, हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड यहां से ये पॉइंट y। अगर इसके लाइन ड्रॉ किया, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम, तो CFBY, CFBY becomes a parallelogram, ठीक है। तो ये दो आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, मुझे सोच के बताओ कि आइडिया वन पे जाएं, आइडिया टू पे जाएं। चार्ट पे बताओ मुझे किससे करें, आइडिया वन से करें, आइडिया टू से करें।
अच्छी बात यह है कि इन दोनों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बोथ आइडिया 1 एंड आइडिया 2. ये एक्सटेंशन से भी हो जाएगा एंड इस एक्सटेंशन से भी हो जाएगा. तो क्या करें, फटाफट से ओके. चलो गाइस, तो क्या कहते हैं, देखो आइडिया 1 तो मैंने अभी डिस्कस किया था यार, यहाँ पे आइडिया 1 मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था. ठीक है, हम इसको आइडिया 2 से करते हैं. लेट्स डू दिस यूजिंग आइडिया 2. मैं आइडिया यहाँ पे हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग एंड आइडिया 2. सो क्या किया, इसको मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया एंड यहां से भी इसको एक्सटेंड कर दिया. आई एक्सटेंडेड दिस ऑल्सो. लेट्स से दिस इज जी. ठीक है, तो देखो ये 4y है, 4y है, 3y है, तो ये 3y होगा. दिस इज 3y. CF इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू 3. देखो मुझे AM बाय ME निकालना है, AM बाय ME निकालना है. ठीक है, AM बाय ME निकालना है. देखो जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये 4:3 है. यहाँ पे BPT कैसे लग सकता है, ये इसके पैरेलल है. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. सो AB बाय BY इज AM बाय MG. तो मेरे को AM बाय MG निकालना आता है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, AM बाय MG एंड यहां पर भी ME बाय MG. AM बाय MG इज 4:3. दिखाई दे रहा है, दिस इज 4:3. AM बाय MG, BPT लगा दिया ना, AM बाय MG is AB by BY which is 4:3. So देखो बॉडी सॉर्टेड है. ME by MG, मुझे अब ये और ये निकालना है. ME by MG, देखो ये भी दिख रहा है. ME by MG, ME by MG. अच्छा, ME by EG आता है मुझे. ME by EG बिकॉज ये एंगल बराबर है. इसको एक्सटेंड किया हमने, ये पैरेलल है. सो दीज टू ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर. दिखाई दे रहा है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. MEB triangle, MEB is similar to triangle GEC, vertically opposite angles, and since ये parallel है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है. So अगर ये 2:1 है तो ME is to EG भी 2:1 होगा. So ME is to EG, ये 2:1. मतलब अगर ये let's say 2Z है तो ये Z है. तो ME आ गया ना, ME कितना है, 2Z अपॉन MG है 3Z. हो गया, 4/2 is 2. डन. तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन से पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई. एक सिंपल कंस्ट्रक्शन से पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. सो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन ये किया हमने एंड द एंटायर प्रॉब्लम गॉट सॉल्व. ठीक है, तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो आइडिया था ना, कंस्ट्रक्शन वो क्या था, यहाँ पे जो आइडिया था, तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन आइडिया, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. तो एक तो कंस्ट्रक्शन से BPT लगा और कंस्ट्रक्शन से सिमिलर ट्रायंगल बन गए. ठीक है, कंस्ट्रक्शन से BPT लगा, कंस्ट्रक्शन से सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस. ठीक है, समझ में आया, मजा आया तो लाइक कर देना भाई. ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उनका ऐसा नहीं कि मैं रैंडम आइडियाज दे रहा हूं, मैं तुम्हें बाकायदा लिख रहा हूं कौन कौन से आइडिया 1 है, कौन कौन से आइडिया 2. उससे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे सोचना है. ठीक है,